नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जीएसटी चोरी पर बयान देते हुए कहा कि जो भी सरकारी सप्लाई है, जिस भी क्षेत्र में हम ईमानदारी टैक्स पेयर को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं, सभी से उम्मीद है कि टैक्स दे, जिससे प्रदेश का विकास होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कई मुद्दों पर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी अभियान के तहत विदेश के लोग भी भाजपा को समझने आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता नाव है। अगर उनके अध्यक्ष किसी भी चीज पर टिप्पणी करते हैं तो उनके सर्टिफिकेट की भाजपा के कार्यकर्ताओं को जरूरत नहीं है। जो भी सरकारी सप्लाई हैं या जो भी विषय हैं, जहाँ भी जो भी क्षेत्र हैं, सभी जगह हम ईमानदार टैक्स पेयर को प्रोत्साहित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जीएसटी विभाग सभी चीज़ों का रिसर्च कर रहा है और जो बेस्ट पॉसिबल लोगों को जो जहाँ पे जो स्कोप है वो टैक्स सब पे करें, इसी से प्रदेश का विकास होगा, हम अपील भी करते हैं। विष्णुदेव साय जी की सरकार स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षा के लिए, सभी के लिए समर्पित है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं और जो भी गलत करेगा उसको कठोर से कठोर सजा देने के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो किस तरह से बढ़ा है, इसे पूरे देश ही नहीं दुनिया ने देखा है। 1984 पे जो पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर थी, 2019 में वही पार्टी 300 से अधिक सीटों के साथ देश को पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दे पाने में सफल हुई है। आज 18 करोड़ से अधिक सदस्यों की पार्टी बनकर दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी होने का, राजनीतिक दल होने का दर्जा भारतीय जनता पार्टी को आज दुनिया में प्राप्त है। पूरे नो बीजेपी को जानिए एक मिशन चल रहा है जिसके तहत दुनिया भर के लोग आज बीजेपी कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय आते हैं और विदेश से आकर के इस राजनीतिक पार्टी के कार्य प्रणाली को, पद्धति को, अनुशासन को, वैल्यूज़ को, मूल्यों को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो कि एक डूबती नाव है, उसमें अगर उसके अध्यक्ष जी कोई कमेंट करते हैं तो उनके सर्टिफिकेट की भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो पहले से काम कर रहे थे वो भी, और जो आज कांग्रेस या किसी दूसरे दल से आए हैं उनको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 3 बार लगातार हैट्रिक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को राज्य सरकार बनाने के लिए दिया था और बीच में एक बार निश्चित रूप से जनादेश हमको नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक जनादेश फिर से 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। लोकसभा में छत्तीसगढ़ गठन के बाद हमेशा रिकॉर्ड सीटें न्यूनतम 9 आई हैं, नहीं तो 10 सीट के लगभग आती ही है। तो इस तरह का बड़ा आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को देती आई है। इस बार लोकसभा में भी नरेंद्र मोदी जी के नाम के लहरी नहीं सुनामी है और आने वाले पंचायत चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को ही छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों की जनता नगरीय निकाय चुनाव में और ग्रामीण क्षेत्र की जनता पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी। कांग्रेस कह रहे हैं कि 5 चरण जो है वो जारी रहेगा, लोकसभा में जारी था, विधानसभा में जारी, निकाय चुनाव में भी लोग आएंगे क्या? कुछ है आपको? नहीं, निश्चित रूप से सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए जरूर है। ये कांग्रेस कह रहे हैं कि 5 चरण के चुनाव के बाद 310 सीटें जो है वो जीत रही है और 6वें में 400 पार हो जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? अमित शाह जी राजनीति की कितनी गहरी परख रखते हैं उसे पूरा देश ही नहीं दुनिया जानती है और अगर उन्होंने कोई कमेंट किया है तो बहुत गहराई के साथ, विश्लेषण के साथ उन्होंने निश्चित रूप से अपना वक्तव्य दिया है और 4 मोदी जी के नाम की लहर ही नहीं सुनामी है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि पूरे देश की जनता जनार्दन और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, दुनिया के नक्शे पर भारत को मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए 400 पार के आशीर्वाद के साथ नरेंद्र मोदी जी को नवाजेगी।